इंसान कैसे, प्रोमोटर कैसा है, अपने से एथिकल, ट्रांसपेरेंट, गुड थॉट प्रोसेस, भारतीयता है कि नहीं है, पेट्रियोटिज्म है कि नहीं, देश के लिए कुछ करना है कि नहीं है। ये मेरे कुछ एलिमेंट्स और फैक्टर्स हैं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब इस स्टेज पे मुझे सिर्फ पैसों के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रीडी इंसान नहीं हूँ मैं, और जितना है उतना लाइफ हम बहुत सिंपल, आप तो जानती हो, बहुत सिंपल तरीके से रहते हैं, तो ज़्यादा खर्चे वर्चे हैं नहीं लाइफ के। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अपन तभी जुड़ते हैं जब एक साथ में सफ़र का मज़ा है। ये क्रिएट करते हैं साथ में मिलके। आपने अब तक 29 कंपनीज में इन्वेस्ट किया इसी तरह से, जहाँ पे वो बिजनेस ने सफ़र नहीं किया, आपको सफ़र में मज़ा आया। और जैसे एक कंपनी है भाई, इन्फिनिट रियलिटी, हाइब्रिड की बात कर रहा हूँ। अब इन्फिनिट रियलिटी जा रही है पब्लिक यूएस में, स्टॉक मार्केट में। यू आर इन्वेस्टेड देयर? जी। तो एक ज़बरदस्त एआई थॉट प्रोसेस था उनका। एआई के बारे में मैं तब लर्न ही कर रहा था और मुझे इंटरेस्ट था, काफ़ी फंडामेंटल सीख रहा था मैं, और मुझे लगा कि इनकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी बिकॉज उन्होंने एआई को यूज़ करके बहुत अलग से सेगमेंटेशन करके उस सेगमेंटेशन के अंदर निश बना रहे थे। अच्छा यार, ये निश किसी ने पकड़ा नहीं, इसमें पोटेंशियल बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो रही है। तो मैंने उनको पकड़ा, बट मैंने उनके साथ एक हाइब्रिड मॉडल किया। अभी मैं पैसिव इन्वेस्टर हूँ, लेकिन मेरे पास में इंडिया की रोफर राइट्स है। तो भाई इंडिया जिस दिन आपको आना है, यहाँ पे टीओटी करना है, यहाँ पे हमको इस साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया को हब बना के ग्रोथ करनी है, तो यार आई एम योर प्रेफर्ड पार्टनर। अब आज आईपीओ तक वी आर ऑन ट्रैक टू डू 15x इन 3 years। मैसिव। अब उसके अलावा सेकेंडरी लेयर ऑफ वैल्यू क्या है कि आपको पता है कि वहाँ सक्सेस मिल चुकी है, सॉलिड चीज़ें चल रही है, इंडियन पैराडाइम में इसको कैसे फिट करना है, रिवर्स कैसे फिट करना है, और यहाँ वैल्यू क्रिएशन कैसे करनी है। तो बाहर की कोई अच्छी चीज़ है भाई, लेके आओ, यहाँ पे वैल्यू क्रिएट करते हैं, यहाँ वैल्यू क्रिएट करके यहाँ वैल्यू रखते हैं। फैंटास्टिक, बड़ा अच्छा लगा मुझे। कहीं आप एक्टिव रहते हैं, कहीं पैसिव रहते हैं, जहाँ पे आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे बड़ा अच्छा आपने प्लान किया। बिजनेस के बॉक्स ऑफिस में भी हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेसमैन की मूवीज़ हिट हो। हमने आइडिया टू आईपीओ शुरू किया, बड़ी सफलता मिल रही है। अभी रिसेंटली हमने एक कंपनी एक्वायर करी, सिटी समोसा, 100 से ज़्यादा आउटलेट हो गए उसके, और एक के बाद एक हम लेते। पोशाक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। आपने बताया था मुझे दोनों के बारे में। हाँ जी। ऐसे कैसे हो सकता है कि बड़ा बिजनेस कोई काम करे और सफलता ना मिले? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एक आपके थ्रू एक आंसर चाहता हूँ मैं जी, कि कभी कभार छोटा व्यापारी सोचता है यार आईपीओ पे जाते वक्त उसको एक घबराहट होती है, क्योंकि उसकी जानकारी नहीं है उसको। वो सोचता है यार मेरे कागज़ चेक होंगे, मेरे को यार ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, और पहले ड्राफ्ट आएगा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, बाद में फिर से बनेगा, जीएसटी इनकम टैक्स के चक्कर में फंस ना जाऊँ, कच्चा पक्का तो पक्के में दिखाना पड़ेगा, प्रोसेस कहीं कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। तो ये उनका डर, इसके विषय में मैं आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ कि अगर उनके डर को दूर किया जाए। वैसे हम तो चर्चा करते हैं इस पर क्योंकि आप फर्स्ट हैंड बहुत बार एक्सपीरियंस कर चुके हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को लेके गए लिस्टिंग पे, आपका क्या सुझाव है, क्या समझ है? मेरी एक पिक्चर थी कंपनी, उसमें एक गाना हुआ करता था, गंदा है पर धंधा है ये, याद है? हाँ। तो मैं एक्चुअली लोगों को ये गाने की ये बोल याद दिलाता हूँ, वो तो गंदा है पर धंधा है ये। उसमें पर्सपेक्टिव ये था कि हम गंदे काम कर रहे हैं, गैंगस्टर बन रहे हैं, लेकिन धंधा है तो ठीक है। मैं रिवर्स कर देता हूँ उसको, मैं कहता हूँ धंधा है पर गंदा है ये, गड़बड़ है ये। और आदमी की सोच बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप कच्चे के धंधे को इंडिकेट कर रहे हैं? मैं कच्चे के धंधे को इंडिकेट कर रहा हूँ, मैं मैल प्रैक्टिस को इंडिकेट कर रहा हूँ, मैं पुअर बिजनेस गवर्नेंस को इंडिकेट कर रहा हूँ, मैं पुअर डिसिप्लिन को इंडिकेट कर रहा हूँ।